तो आज मैं आप लोगों को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स के बारे में बताऊंगा। और डॉल्स ऐसी हैं कि हम लोग उनसे खेलते हैं, पर कभी कभी ये हो जाता है कि डॉल्स ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं, वही हमारे साथ खेलने लग जाती हैं। डॉल नंबर 5, ओकीगू। तो एक जापान का फेस्टिवल था, उसमें एक लड़की एक डॉल खरीदती है होकाइडो की एक शॉप से, और वो अपनी छोटी बहन को दे देती है। और फिर कुछ ही समय बाद उसकी वो छोटी बहन मर जाती है। तो फिर ये देखा जाता है कि जो डॉल थी उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, और उसके फैमिली वालों को ये लगता है कि जो ओकीकू की सोल है वो उस डॉल के अंदर चली गई है। तो फिर तभी उस डॉल का नाम ओकीकू पड़ गया है। और जो उस डॉल के हेयर हैं वो आर्टिफिशियल डॉल हेयर नहीं, वो रियल ह्यूमन हेयर हैं। डॉल नंबर 4, जिसका नाम है रॉबर्ट। तो एक बच्चे का बर्थडे होता है, तो फिर उसके घर में जो काम करने वाली होती है वो उसको एक डॉल ला के देती है। तो फिर वो उस डॉल के साथ बहुत खेला करता था। और फिर कभी कभी ये होता था कि उस बच्चे के कमरे में से एक आदमी की आवाज़ आती थी, और फिर तब गेट खोल के देखते थे तब भी वो डॉल और बच्चा ही होता था। तो फिर लोग थोड़े हैरान से हो जाते थे। तो फिर उसके मम्मी पापा पता चलता है कि जो उस घर में काम करने वाली होती है वो बहुत पहले ब्लैक मैजिक करा करती थी, यानी कि काला जादू। तो फिर जैसे ही उसके परिवार वालों को ये पता चला तो फिर उस काम वाली को उसके घर से निकाल दिया गया। तो फिर कुछ दिन बाद उस घर में आग लग जाती है। तो फिर ये बोलता है वो लड़का कि और किसी ने आग नहीं लगाई, वो रॉबर्ट ने किया है। डॉल नंबर 3, हैरल्ड। तो इस डॉल के बारे में तो ये इतनी हॉन्टेड है कि इसके बारे में एक बुक भी लिख गई है। और हैरल्ड की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वो बहुत बार ईबे में बिक चुका है, पर तब भी हर ओनर को उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो उसका एक ओनर था, वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट आई थी, और जो उसका करंट ओनर था उसको उस डॉल से अजीब फीलिंग आ रही थी। तो फिर साइकेट्रिस्ट आई और फिर उसने कहा कि हैरल्ड के अंदर कुछ नहीं है। तो फिर वो हैरल्ड को थोड़ी देर के लिए लेके गई, और फिर उसके चिल्लाने की आवाज़ आई, और देखा तो वो डेड पड़ी हुई थी। और फिर ऐसे ही बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। डॉल नंबर 2, मैंडी। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स है, और ये तो काफ़ी पॉपुलर भी है। तो ये एक फैमिली के पास थी, और वहाँ पे ये डॉल बेसमेंट में रखी गई थी। तो फिर ये ऐसी आवाज़ आती थी कि रात में बच्चों की रोने की, तबकि वहाँ पे तो बस वो डॉल ही थी। तो फिर वो फैमिली वाले तंग होके मैंडी को ब्रिटिश कोलंबिया के म्यूज़ियम में डोनेट कर देते थे। तो फिर ये हुआ कि उसको जिस भी कमरे में मैंडी को रखा जाता था वो कमरा एकदम डिज़ास्टर लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि कोई भूकंप आ गया है उस कमरे में। और जो भी डॉल उसके पास रखी जाती थी, ऐसा लगता है कि उसको पूरा कैंची से अच्छे से काटा गया है, और पूरी तरीके से वो डॉल डिस्ट्रॉयड होती है और नीचे ज़मीन पे पड़ी होती है। डॉल नंबर 1, एनाबेल। ये तो काफ़ी फेमस डॉल है और काफ़ी हॉन्टेड भी है, और इसके बारे में तो कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे कि कॉन्जरिंग और एनाबेल। तो 1970 में एक लड़की होती है जो कि नर्स की स्टूडेंट होती है। तो फिर उसकी एक फ्रेंड उसको एक डॉल ला के देती है, और उसको डॉल्स बहुत पसंद होती हैं। तो फिर उसको वो डॉल बहुत पसंद आती है, एनाबेल। तो फिर ये होता है
कि उस स्टार्टिंग में तो एनाबेल नॉर्मली बिहेव करती है, पर फिर थोड़े दिन बाद वो कमरे से कमरे में जाने लगती है और जिस कमरे में वो उसको छोड़ के जाती है वो दूसरे कमरे में पाई मिलती है। और फिर ऐसी ही बहुत अजीब चीज़ों के बाद उन लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया जिनका नाम था एड और लॉरेन वॉरेन। तो आप लोगों को बेस्ट फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।